Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो आज हम अपना भागवतम का क्लास शुरू करते हैं। स्कंद 2 अध्याय 3 और श्लोका क्रमांक 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों के चरणों में का आशीर्वाद लेता हूँ और आज का भागवत कहने का प्रयास करूंगा। तो श्लोका पढ़ते हैं। तरवः किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न शश्वन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us, do the beasts not eat and discharge semen? हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो अगर अनुवाद हम देखते हैं तो इस अध्याय में काफी सारे बहुत ही प्रमुख श्लोका है, जैसे कि अकाम सर्व कामो वा, फिर कल जो उद्धव प्रेष प्रभु ने लिया था क्लास आयुर हरति वैपुंसा। तो ये सारे श्लोक जो है बहुत ही मतलब जब भी हम लोगों ने प्रचार जो वरिष्ठ भक्त है जब भी वो प्रचार करते हैं तो इस अध्याय से काफी सारे श्लोक वो बार बार दोहराते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और एक सामान्य जन को समझाने के लिए कि ये मनुष्य देह कितना महत्वपूर्ण है इस श्लोकों के द्वारा हम समझा सकते हैं। उसी तरह आज का भी ये श्लोका जो है ये दर्शाता है कि 84 लाख योनि जो है तो उसमें मनुष्य योनि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि अगर देखा जाए तो क्या पेड़ पौधे जो है वो लोग भी सांस लेते हैं, और उसी तरह जो लोहार है, लोहार जब अपना वो इंस्ट्रूमेंट जिसको बैलो हिंदी में उसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, तो बैलोस जो जब वो अपना काम करता है वो लोहार का, तो जब वो उससे एक आवाज जो आता है, उस ध्वनि जो आता है वो जैसे सांस हम लेते हैं उसी तरह का एक ध्वनि आती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोहार का भी जो इंस्ट्रूमेंट है बैलो, तो वो भी ऐसा लगता है कि सांस ले रहा है। अगर रेलवे स्टेशन में अगर देखा होगा, जब रेलगाड़ी जोर से आती है स्टेशन पे और अचानक रुकती है और जैसे वो इंजन ब्रेक लगाता है तो आपने देखा रहेगा एक बहुत बड़ा एक आवाज आता है इंजन का, वो ब्रेक लगाते ऐसा लग रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे रेलगाड़ी भी सांस छोड़ रही है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हर चीज से एक ध्वनि निकलती है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हम मनुष्य की तरह
सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा है नहीं। केवल जो जिसमें चेतना है, जो आत्मा है, वही एक्चुअली सही मायने में जीवित है। बाकी सब जो जड़ पदार्थ है वो देखने में वो आवाज जैसे होता है, सांस लेना छोड़ना, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं, वो जड़ पदार्थ है। तो इसके द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि हम मनुष्य जो है, हमारा ये जो देह है सबसे क्या कहते हैं, एक अमूल्यवान वस्तु है ये मनुष्य देह। तो हम लोगों को बहुत ही गंभीर होना चाहिए कि ये जो हमको देह मिला है व्यर्थ ना गवाए। और हमको हमेशा याद रखना है कि ये क्षणभंगुर है, कभी भी इसका अंत हो सकता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि हर कोई जो भौतिक स्तर पे जो जी रहा है उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से इस देह को और ज्यादा इस भौतिक जगत में इसकी आयु कैसे बढ़ाइए और किस तरह वो आयु बढ़ा के भोग करे। तो इस संदर्भ में एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि एक लोमस ऋषि नाम के एक साधु थे, लोमस ऋषि। तो उनको एक वर दिया गया था कि जब तक उनके शरीर में जितने भी बाल है, जैसे अगर देखेंगे तो हमारे शरीर पे बाल होते हैं सर के ऊपर और इवन पूरे बदन पे, तो उनको एक वर था कि जब तक उनका शरीर का हर एक बाल नीचे गिर नहीं जाएगा तब तक वो जीवित रहेंगे। मतलब जब तक उनके शरीर में जो आखिरी बाल है वो जब वो गिर जाएगा तभी वो उनको मृत्यु होगी, तब तक वो जीवित रहेंगे। और इतना ही नहीं, ये तो एक लेवल हो गया। और नेक्स्ट अगर आप सुनोगे तो आप भी चकित हो जाओगे। तो उनको और इसका और एक वर ऐसा था कि ब्रह्मा का जब एक दिन समाप्त होगा, 24 घंटे जब समाप्त होंगे तब उनके शरीर से एक बाल गिरेगा। ऐसा नहीं कि जैसे रोज उनके शरीर से बाल गिरेंगे, जब ब्रह्मा जी का जब 24 घंटे खत्म हो गए तभी उनके बदन से एक बाल गिरेगा। और ऐसा कहा जाता है कि वो एकदम उनके बदन पे इतना बाल था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना सारा बाल था। तो सोचिए क्या वर है उनको, क्योंकि ब्रह्मा जी का हम सब जानते हैं एक दिन भौतिक जगत के कैलकुलेशन से अगर देखेंगे तो कैसा है, 1000 इंटू 1000 जब एक चतुर्युगा हो जाता है, ऐसा जब 1000 बार होगा तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं। और उसी तरह जब और एक 12 घंटे कैसे होते, 1000 इंटू ये जो चतुर्युगा का साइकिल, तो 1000 मतलब 2000 मतलब कुछ मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होगा तब केवल एक बाल उनका गिरेगा। तो इस तरह से करते करते जब सारे शरीर के बाल उनके गिरेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। तो ऐसा उनकी आयु थी, मतलब आयु का उनको वरदान था। और वो ऋषि एक बार अपने शिष्यों के साथ आश्रम में थे और वो एक नदी के तट पे बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो जब वो ध्यान करने बैठते तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, मतलब कभी कभी सालों साल वो ध्यान करते। तो एक दिन उनके सारे शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु जो है वो नदी के तट पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और अभी बारिश के मौसम में अभी बारिश का मौसम शुरू होगा, फिर ठंडी का मौसम शुरू होगा, फिर गर्मी। तो क्या होगा, हमारे गुरु महाराज को अपने ध्यान में कोई रुकावट या मतलब उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक सोचा कि जहाँ पे वो बैठ के ध्यान करे, हम लोग उनको बिना तकलीफ दे एक छोटा सा एक कुटीर बनाते हैं, ताकि बारिश में भी उनको तकलीफ ना हो, ठंडी में तकलीफ ना हो। तो जैसे वो बना रहे थे, तो जैसे वो लोग शिष्य उनके लिए वो कुटीर बना रहे थे, अचानक उनका ध्यान भंग हुआ और वो ध्यान से बाहर निकले। और उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज देखिए, आप मतलब ध्यान भगवान की भक्ति में बैठे हो और आगे अभी बारिश का मौसम वगैरह आएगा, तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई असुविधाएं हो आपके भक्ति में, आपके ध्यान में, इसलिए हम लोग एक कुटीर बना रहे।
तभी पता है लोमस ऋषि उनको क्या कहते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये बहुत ही क्षणभंगुर है, और आप क्यों अपना समय ये सारे इस चीजों में व्यर्थ कर रहे हो। तो अभी एक कौन बता रहे हैं, लोमस ऋषि, जिनकी आयु मैंने अभी अभी आपको बताई। तो सोचिए, जिनको मतलब ब्रह्मा जी के एक में केवल एक बाल गिरेगा, ऐसा करते करते सब सारे शरीर के बाल गिरेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। ऐसे एक ऋषि उनके शिष्यों को कह रहे हैं कि ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, क्यों इसको व्यर्थ में ऐसे सारे मतलब अपने शरीर को संभालने में इतना काम ये करे, उससे उसको वो बिना किए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने भक्ति में लगाइए। तो सोचिए हम लोगों को कितना गंभीर होना है। हम लोगों का तो आयु अवधि हमको पता भी नहीं है। मतलब कलयुग में 100 साल अगर कोई जी लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरह से हम इस पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, हाँ, अपना शरीर का शोषण कर रहे हैं, हाँ, पूरा केमिकल्स खा रहे हैं हम लोग, हाँ, सारा अभी खाने की चीजों में भी, उसके कारण हमारी आयु की जो अवधि है वो घटते जा रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक आता है और कैंसर, ये सब इतना कॉमन चीज हो गया है, मानो कि बुखार के जैसे हर कोई हम सुनते हैं कि मतलब कम आयु के व्यक्ति लोगों को भी कैंसर। तो इतना हमारी आयु कम होती जा रही है और फिर भी हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे लोमस ऋषि, जिनका आयु मतलब हम सोच भी नहीं सकते, वो मतलब वो ऐसा, उनको ऐसा, भले ही उनकी आयु इतनी है फिर भी वो ज्ञान दे जीवन है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो महान आत्माएं होते हैं उनका, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे पास बहुत समय बाकी है तो मैं भक्ति आराम से करता हूँ। उनको भले ही उनकी आयु कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हर पल या हर क्षण उनको पता है कि मुझे ये जो है भगवान के लिए और भगवान की भक्ति के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है जिससे समझ में आता है कि इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि। जब भी आपको समय मिले उसको व्यर्थ मत गवाइए, वो भगवान के नाम और गाने में उसको रुचि बढ़ाइए हर क्षण को। हाँ, अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि, हर क्षण भगवान का नाम गाने में, उनका चिंतन करने में हमको अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। तो और प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ अभी भौतिकवादी बस उनका एक ही सोच है कि ये जो जीवन है यही है, इसके बाद में पता नहीं आगे क्या है, और वो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर उनसे आप बात भी करोगे तो वो बोलेंगे कल किसने देखा है, आपके पास क्या प्रूफ है। हाँ, तो अभी जो मुझे ये जो जीवन मिला है, मैं जितना हो सके मैं भोग करना चाहता हूँ, कल का कल देखेंगे। कुछ लोग तो इतना भी बोलते हैं कि नरक में जाना है तो जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चले जाएंगे। और लेकिन अभी जो मुझे ये भोग करने का जो मौका मिल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता है। तो इतना अज्ञानता है, इतना इग्नोरेंस है, और हर कोई चाहता है कि उनकी जीवन अवधि किस तरह से बढ़ाए। और जैसे हमको पता है कि जब हम पैदा होते हैं तभी हमारा समय निर्धारित होता है कि मतलब बर्थ केवल हमको, लेकिन भगवान को पता है कि हम सब लोगों को केवल बर्थ डेट पता है, लेकिन जो अपना शरीर छोड़ने का जो समय है वो भगवान को पता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को जब जन्म होता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रीथ, मतलब जो हमारा श्वास है वो निर्धारित होता है कि ये व्यक्ति का इतना श्वास है। तो जैसे ही वो उतना श्वास हम लोग ले लिया, फिर अपना टाइम हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब कोई ज्यादा गुस्सा होता है या जब कोई ज्यादा विचलित होता है, तब हम लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, मतलब अपना जो जीवन का अवधि हम लोग खुद कम कर रहे हैं। लेकिन जो सात्विक आदमी होता है, जो जिसका हमेशा मन विचलित नहीं होता और हमेशा शांत रहता है, तो उस मनुष्य का जो सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है वो, क्योंकि वो सात्विक हमेशा शांत रहता है, तो ऐसे लोग जो है अपनी जीवन अवधि को कभी घटाते नहीं।
लेकिन हम जो रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं, हमेशा जिनको हर बात पे गुस्सा आता है, हर बात पे वो लोग, तो वो उस गुस्से में क्या होता है, इतना जोर जोर से सांस लेना शुरू करते हैं, तो बिना पता चले वो खुद ही अपनी अवधि, जीवन की अवधि घटा रहे हैं। हाँ, और वो रजोगुण में आने के कारण ऐसे ऐसे मतलब बातें करते हैं, या ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जैसे पापमय कृत्य भी हो जाता है। तो एक तो कर्म भी बढ़ाते हैं और अपनी खुद की जीवन अवधि कम करते हैं। तो इसी में एक एक व्यंग जैसा एक कहानी है। तो एक महिला थी तो एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और ऑलमोस्ट वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, ऑलमोस्ट मृत्यु मतलब आउट ऑफ बॉडी। लेकिन एक अचानक क्या होता है, ये सत्य घटना नहीं है, केवल एक हमको इससे एक सीख मिले। तो वो उसका भगवान उनके सामने आ जाते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती, मुझे और एक कुछ समय और दो। तो भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, मैं आपको और एक 6 साल देता हूँ। तो जैसे ही वो 6 साल कहते हैं, वो खुश होती है, कहते हैं ठीक भगवान, मेरे लिए काफी है। और वापस वो मतलब शरीर में जो आत्मा जो बाहर निकली थी, वो शरीर में जाके वो शरीर वापस से चलायमान हो जाता है। तो जैसे वो होश में आती है, तो डॉक्टर से कहती है कि ये एक्सीडेंट के कारण मेरा चेहरा पूरा खराब हो चुका है, तो आप ये सर्जरी वो सर्जरी सब करके उसको वापस ठीक कीजिए। तो फिर वो डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, 2-3 दिन में पूरा, आजकल पता है आपको मतलब हर चीज का इलाज है। नाक टेढ़ा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, आंख आंख से लेके मैं हर चीज, तो वो लोग ये सर्जरी और सर्जरी कर करके उसको वापस मतलब जितना हो सके सुंदर बना देती है डॉक्टर लोग। तो वो महिला भी खुश होती है, और फिर जैसे वो हॉस्पिटल से निकलती है और घर जाने के लिए उसको मतलब हॉस्पिटल से निकल के घर जाना होता है, तो जाती है, तो वो एक रोड क्रॉस करते वक्त अचानक और एक गाड़ी आके उसको मार देती है, और इस बार वो ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट वो मर जाती है। तो इस जैसे ही मरती है, वो आत्मा को जब लेने आते हैं, हाँ, तो वो कहती है मेरा एक ही इच्छा है कि मुझे जहाँ पे भी लेके जाना, उससे पहले मुझे एक बार भगवान से मिलना है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, तो वापस वो भगवान के पास लेके जाते हैं। तो वो महिला वो भगवान से पूछते, वो आत्मा, कि आपने तो मुझे 6 साल का अवधि दिया हुआ था, कि और 6 साल में जी सकती हूँ, तो फिर अचानक मेरा वापस क्यों एक्सीडेंट होकर मेरी मृत्यु। तो भगवान उनको देखते हैं और बोलते वो सब ठीक है, लेकिन आप कौन हो? मैंने जिसको अवधि दी थी वो तो कोई और महिला थी, आपने इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी करके आपका पूरा चेहरा इतना मैं पहचान ही नहीं पाया। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब इस स्टोरी से कि मतलब भगवान तो हर किसी को पहचानते हैं, लेकिन एक व्यंग के द्वारा एक क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमको दिमाग में घुसने के लिए कुछ इस तरह से हमको बताना पड़ता है कि ताकि एक तो समझे भी और एक तरह से वो ध्यान में रखे। तो उस महिला ने अपने आप को खूबसूरत करने के चक्कर में पूरा उसका चेहरा ही बदल गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो वो एक्सीडेंट हुआ, तो भगवान ने बोला वो तो और किसी को मैंने 6 साल दिया था, ये तो कोई और महिला है। तो इस तरह से मतलब समझने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास टाइम है, हम पूरा अपना शरीर को सजाने में इतना टाइम ये करते हैं, क्योंकि अगर आप आजकल देखोगे, इवन जो 50 साल 60 साल जो उम्र वाले, हाँ, महिला पुरुष हो या महिला हो, वो लोग इतना टाइम ब्यूटी पार्लर इधर उधर बिताते हैं ताकि वो किस तरह से सुंदर दिखे, किस तरह से उनका उम्र किसी को पता ना चले, उसी चक्कर में वो अपना टाइम बिताते हैं। लेकिन हमको पता है जितना अवधि हमको दिया गया है, हम उतना ही जिएंगे, उससे ज्यादा हम लोग जी नहीं सकते, कितना भी या कुछ भी अरेंजमेंट क्यों ना करे। और वही प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे कि आज आधुनिक जीवन में हर कोई अपना शारीरिक मतलब किस तरह से सुंदर दिखे, किस तरह से इस लाइफ को और अपना जो आयु है उसको किस तरह से और बढ़ाए, तो उसी चक्कर में अपना पूरा टाइम गवा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो सॉरी।
तो इसी में सब लोग अपना व्यर्थ काल बिता रहे हैं। अगर देखा जाए तो और एक अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर कोई सोने का पिंजरा लेके आता है घर में और उसके साथ एक पंछी को भी लेके आता है, लेकिन क्या करते हैं वो पंछी को उस पिंजरे में रख के केवल पिंजरे को साफ करते हैं, उसको एकदम क्या कहते हैं स्प्रे मार के उसको शाइनिंग सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो पंछी है उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या होगा कुछ ही देर में कुछ ही दिनों में वो क्या होगा, पंछी जो क्योंकि उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, हाँ पिंजरा तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अंदर पंछी जो है वो मर जाएगा। तो उसी तरह अपना भी एक स्थिति ऐसे ही हो गया है। हम लोग नहीं जानते हम अपना परिचय कि हम कौन है, और हम लोग केवल अपना शरीर को ही बाहर से, जैसे वो एक व्यक्ति जो पिंजरे को ही साफ सफाई कर रहा है लेकिन अंदर जो पंछी है उसको नहीं देख रहा है, उसी तरह से हम लोग भी दुर्भाग्यवश इस शरीर को ही इतना महत्व दे रहे हैं और शरीर का ख्याल रखने में जो अपना जो हम एक्चुअल जो हम है हम अपना ख्याल नहीं रख रहे। जो आत्मा, हम लोग सब आत्मा है, चिन्मय आत्मा, भगवान के अंश, लेकिन हम खुद को दुर्लक्ष्य करके ये जो आत्मा का जो छोला है, ये जो ड्रेस है, इस मनुष्य का शरीर, केवल उसका हम लोग ख्याल रख रहे हैं। एक्चुअली ख्याल रखना है और उसका उपयोग करना है किसमें, भक्ति में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ख्याल इस तरह से रख रहे हैं कि किस तरह से इसको इंद्रिय की इसकी तृप्ति हो जाए और किस तरह से भोग किया जाए। तो ये करते करते हम अपने आप को दुर्लक्ष्य करते हैं और फिर हम ही खुद रोते हैं कि ये संसार में कितना दुख है, संसार में कितने पीड़ा है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली जो हम है उस जो आत्मा का जो जरूरत है उसको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं इसके कारण। और इसका ज्ञान अगर कोई देना भी चाहे तो कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो एक तपस्यामय जीवन जीने का आरंभ करना पड़ता है, क्योंकि आप भोग भी करोगे और आध्यात्मिक जीवन जियोगे, ये ऐसा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप भोग का जीवन जी सकते हो या फिर एक प्योर, एक शुद्ध तपस्या का जीवन। इसके कारण बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में आना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को तपस्या नहीं करना है। क्योंकि क्या, और इसका एक रीजन ये है कि बचपन से ही आप चाहे स्कूल में हो या आप घर पे हो, कोई आपको ये तपस्या वाले जीवन के बारे में आपको कभी किसी ने बताया नहीं। तो अचानक जब आप थोड़े मतलब एक 20-30 साल के उम्र में जब आपको इसका ज्ञान मिलता है तो कुछ ही गिने चुने जो लोग हैं उसको उस मार्ग पे चलने के लिए उसको स्वीकारते हैं या रेडी होते हैं। बाकी सब लोग क्या कहते हैं कि हम इसको मानते नहीं या फिर हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके कारण ज्यादातर जो लोग, और कलयुग में तो मतलब हमारे मंद बुद्धि होने के कारण और पूरा इतना सारा इंद्रिय क्या कहते वस्तुएं, इंद्रियों को आकर्षित करने वाली इतने सारे वस्तुएं है, तो और मन भी इतना अनकंट्रोल्ड है, मतलब एक तो कंटेमिनेटेड है, पूरी तरह से अशुद्ध है, बुद्धि भी अशुद्ध है। तो बुद्धि भी मन को सही दिशा नहीं दे पा रही है और मन भी पूरा अनकंट्रोल्ड है और इतने सारी इंद्रिय वस्तु है। तो क्या करते हैं वो लोग, इंद्रिय वस्तु के पीछे ज्यादा भागते हैं क्योंकि एक क्षणिक सुख उनको मिलता है उसके कारण। लेकिन उस क्षणिक सुख को भोगने के कारण वो बनते जाते हैं कि आगे चल के एक तो ये शरीर तो कष्ट ही देगा, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा और ये व्याधि तो आनी ही है। और फिर जब हम शरीर छोड़ेंगे, अपनी ये जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, मतलब इतना कंटेमिनेटेड सूक्ष्म शरीर जो है, इस आत्मा को और एक ऐसे मतलब कर्म के हिसाब से ऐसे और एक शरीर में लेके जाएगा जहाँ पे और उनकी जो पीड़ा है और बढ़ जाएगी। और प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि जो भौतिक लोग हैं जिनको आध्यात्मिक जीवन में दिलचस्पी नहीं है, वो उनका और ज्यादा जो स्थिति होगी आगे चल के और ज्यादा खतरनाक होते, मतलब बहुत ही दुखित होगी। क्योंकि 84 लाख योनि में आप कोई भी योनि में जाइए, मतलब मनुष्य योनि में केवल एक आपको चांस मिलता है
ये सारा चीजों से छुटकारा पाना भगवान की भक्ति करके। लेकिन बाकी सारी योनि में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगर हम इसको गंभीरता से अगर नहीं लेंगे, हाँ, तो ये आध्यात्मिक जीवन को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो केवल हम भी वो जो पेड़ पौधे वगैरह है उसकी तरह हम भी केवल सांस लेते रहेंगे, हाँ, और केवल भोग करते रहेंगे, और एक दिन इस शरीर को छोड़ के और एक शरीर लेंगे, और इसी तरह से अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलते रहेगा। तो अगर जैसे लोमस ऋषि का अगर हम उदाहरण लेंगे, उनके पास इतनी आयु थी फिर भी उन्होंने क्या संदेश दिया अपने जो डिसाइपल्स को कि बहुत ही क्षणिक है ये जीवन, ये तो आप इसको व्यर्थ मत गवाइए, ये सब सारे अनवांटेड चीजों में जितना जरूरत है बस उतना कीजिए, और बाकी का सारा समय जो है भगवान की भक्ति करने के लिए लगाइए। नहीं तो अगर एक बार ये शरीर छूट गया और अपना ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति में इसको उपयोग नहीं किया तो मतलब इसका कोई भी फायदा नहीं है। केवल क्या कहते हैं, जीवित रहना, सांस लेना, बच्चे पैदा करना, भोग करना, ये तो मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि पशु मतलब कुत्ता बिल्ली सारे करते हैं, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहेंगे तो हम केवल इतना ही है कि 2 पैर वाले पशु बनेंगे। और वही ना, धर्मो ही तस्य अधिको विशेषो, मतलब एक धर्म, आध्यात्मिक जीवन का पालन करना, धर्म क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब केवल एक मनुष्य ही, क्योंकि बुद्धि उसकी विकसित होने के कारण वही ऐसे चीजों के बारे में सोच सकता है, मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, और उस दिशा में प्रगति करने का साहस कर सकता है। हम कुत्ते बिल्ली को आप बिठा के आप समझा नहीं सकते कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। वो तो हम पे भौंकेगा, वो उसको आप खाना दो, खाना खाएगा, और बस उतना ही, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये जो पशु होते हैं। और अगर हम भी उन्हीं की तरह केवल यही करेंगे तो फिर हम 2 पैर वाले पशु बन के रह जाएंगे, और अपना ये जो मनुष्य जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, और प्रभुपाद के पर्पट से आपको किसी को कुछ प्लीज ऐड करना है तो ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो बहुत अच्छा क्लास था, एंड बहुत अच्छा पॉइंट्स, कैसे लाइफ को मतलब भगवान की सेवा में लगाना और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना। और लोमस ऋषि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इतना लंबा आयु होते हुए भी तो बोलते क्षण भंगुर है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं रिसेंटली अभी एक लेक्चर सुन रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसका, हाँ, शुभ कृष्ण प्रभु का। तो बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सारी व्यवस्था नहीं करते। जैसे अगर कोई एक प्रोग्राम के लिए गया है आधे घंटे के लिए, तो वहाँ पे वो अपना लग्जरियस आइटम वगैरह सब वहाँ पे नहीं रखेगा। तो वैसे हम लोग को समझना है कि हम लोग का ये जीवन भी है, भले ही 60-70 साल का हम लोग इसे सोचते हैं, कितना टाइम बचा है पता नहीं, लेकिन इसमें हम लोग सुंदर पत्नी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये सब हम लोग जो है व्यवस्था बनाने में अपना जीवन, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रखना चाहिए, जो those who can afford can have it, और भगवान की सेवा में लगाओ उसको। अच्छा बड़ा घर ले लो और कीर्तन के लिए और भक्तों को बुलाओ, जो लोग कर सकते हैं उनको करने दो, लेकिन लोन ले के पूरा जीवन उसमें लगाना ये मूर्खता है। तो हम लोगों को अपना जीवन क्यों मिला है, वेरी नाइसली यू पॉइंटेड आउट। खाली एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, वो जो बेलोज है, तो जैसे राधा गोविंद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि ये जो गांव का व्यक्ति है ये सब उदाहरण बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ये जो लोहार होता है
आयन स्मिथ, उसके पास होता है ये, उसको बेलोस बोलते हैं। और उसका जो अग्नि होता है, वो जो पिघलाने के लिए, उसके लिए वो यूज करता है वो। तो वो क्या करता है, उसको खींच के उसमें, इट्स लिटरली ब्रीदिंग। वो एक बेलो होता है, मतलब ऐसा जैसे हमारा लंग्स होता है, हम लोग जैसे सांस लेते हैं अंदर लेते हैं वैसे छोड़ते हैं, वैसे वो भी हवा अंदर लेता है और फेंकता है। तो उससे उसका जो अग्नि है वो उसका हमेशा एकदम पावरफुल रहता है, उसका प्रज्वलित रहता है वो। तो बट उसका शास्त्रों में इसीलिए दिया गया कि वो भी ब्रीथ कर रहा है, लेकिन उसका जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए जो जीवित प्राणी है, जो सिर्फ सांस ले रहा है, उसको कंपेयर करते हैं उससे कि वो धोखनी के समान है, बस सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। और ये प्रभु आपने जैसे ये बताया, तो प्रभुपाद परपट में वही लिख रहे कि कुछ मतलब एक इमली का झाड़ जो वृंदावन में है, वो भी 5000 साल से है उधर, लेकिन वही जैसे आपने बताया, लेकिन इतना 5000 का आयु हो के भी कोई अगर भक्ति नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह से आपने अभी बताया है, यस थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, पावन गौर प्रभु नाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा आज ये प्रवचन में समझाया। भागवतम के जो श्लोक है, ये स्वामी जी जैसे वे स्वयं इतने स्वयं सिद्ध भक्त है, और उन्होंने ये पूरा अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करके उन्होंने ये बता रहे हैं। और वही जो है, मतलब वो समझने के लिए, जैसे आपने और गोपी और प्रभु जी ने भी बाद में ऐड किया, तो ये श्लोक में आपने बहुत सुंदर ये समझाया प्रभु जी। और इसमें आपने ये भी बहुत अच्छा एक मतलब रोमहर्षण जी के जो ये उनके एग्जाम्पल से समझाया प्रभु जी। और ये भी एक आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रभु जी, हम लोग जब क्रोध करके या चिंता करके, हम लोग हमारे जीवन का जो आयु है उसको मतलब श्वास लेके घटाते हैं, और वो हमारा ही नुकसान करते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें ये जीवन में अगर भोग करेंगे तो उससे हमें वापस, जैसे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जीवन में मतलब भोग करना, और इसके लिए मनुष्य देह नहीं मिला। तो थैंक यू प्रभु जी। मैं सिर्फ एक मैंने ये जोक सुना था, वो मैं इसमें सिर्फ ऐड करता हूँ प्रभु जी। एक जैसे ये ब्रह्मा जी के पास सब जीवात्मा है, वे लाइन लगाते हैं, योनियां सब। तो लाइन में पहले ऐसा बंदर रहता है, फिर बाद में ये गधा रहता है, और फिर कुत्ता रहता है, फिर बाद में पहले, और फिर उसके बाद मनुष्य रहता है। तो वो ब्रह्मा जी है ना, बंदर जब भी जाता है तो ब्रह्मा जी बंदर को बताते हैं कि आपका जीवन ऐसा रहेगा, आपको पूरे जीवन इधर से उधर मतलब ये कूदना और यही करना पड़ेगा, और खाना ही आपको मतलब ज्यादा ये किधर मिलेगा उधर आप खाएंगे, तो आपका आयुष्य रहेगा 20 साल। तो बाद में ये बंदर बोलता है कि ब्रह्मा जी को कि मुझे इतना आप आयुष्य मत दीजिए, यही करना है, तो इससे अच्छा मुझे आप कम आयुष्य दीजिए। तो बोलता है ठीक है, तुम 5 साल ले ले। फिर बाद में वो कुत्ता आता है, कुत्ते को बोलता है कि पूरा नहीं, सॉरी, ये गधा आता है, तो उसको बोलता है कि आपको पूरे आयुष्य सिर्फ आपको ये क्या बोलते हैं, कुछ थोड़े से सुख के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको बहुत ये सामान और ये सब उठा के बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका भी आयुष्य मतलब 30 साल रहेगा। तो गधा भी सुन के घबरा जाता है, वो बोलता है कि ब्रह्मा जी इतना सारा मत क्या है, पूरे मेहनत करूंगा तो मेरा क्या होगा। तो बोलता है मेरे को कम आयु दीजिए। तो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम भी ऐसा 5 साल ले लो। तो फिर बाद में एक कुत्ता आ जाता है, और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आपको पूरे आपके आयुष्य में मतलब ये सिर्फ आप जो रहेंगे उसके आपको जो आपको खिलाएंगे उसका आपको ये सेवा, और तो जो अच्छा नहीं लगा और जिधर भी ये थोड़ा भी ये रहेगा तो आपको
मतलब भोगते ही रहेंगे आप खाली, और आपका कोई सुनेगा भी नहीं। तो कुत्ता बोलता है कि फिर आपको, वो भी उनको बताते हैं आपकी भी आयुष्य 25 साल। तो वो बोलता है कि ब्रह्मा जी इतना ये मत दीजिए आयु, ये सब इतना ऐसा ये तकलीफ सहन करने से अच्छा कमाएंगी। तो वो भी बोलता है ठीक है आपका भी 5 साल। बाद में मनुष्य होता है, उसको तो बुद्धि बहुत है, वो मनुष्य वहां पे जाता है, ब्रह्मा जी उसका नंबर आता है, तो ब्रह्मा जी उसके पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास मनुष्य जाता है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको आपके आयुष्य मतलब आपके जीवन में आपको ये अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सब मतलब ये भोग करने की सभी सुविधाएं मिलेगी, और आप अच्छे अपना अच्छा जीवन जी सकोगे। आपकी आयुष्य रहेगी 10 साल। मनुष्य सोचता है अरे ब्रह्मा जी इतना सब कुछ दे रहे हो और खाली 10 साल ही दे रहे हैं, आप मुझे थोड़ा और दीजिए, थोड़ा मैं सही से मतलब सब अनुभव कर सकूं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपके खाते में तो इतना ही है। तो मनुष्य बोलता है एक काम कीजिए, जो ये लोग ने सब आयुष्य मतलब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं मैं आपको आपके ये जीवन का तो नहीं दे सकता एक, लेकिन ये जो बंदर ने, कुत्ते ने और ये गधे ने और कुत्ते ने जो अपना आयुष्य छोड़ा है वो आपको दे सकता हूँ। तो मनुष्य बोलता है ठीक है उतना तो उतना सही, उतना मुझे दे दीजिए। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में जैसे वो छोटा होता है, मतलब बचपन से जब युवा अवस्था में आता है तब तक वो ऐसा मतलब बंदर के जैसा खेल कूद में और इधर से उधर कूदा को ये मतलब मस्ती करते रहता है, और मतलब खाने में ही उसका जीव रहता है। और फिर ये जो बाद में कभी उसका ये पता चलता है और काम पैसे धन एकत्रित करने का प्रयास करता है, वो शादी हो जाती है, फिर वो मतलब गधे के जैसा सिर्फ मेहनत ही करता है थोड़े से क्षणिक सुख के लिए। उसको पूरा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करता है, तब जाके उसको थोड़ा सुख मिलता है। फिर बाद में उसकी वो आयु होने के बाद जब वो वृद्धावस्था में आ जाता है, तो जो उसको खिलाते हैं उसको उसके उनका ये सेवा और उनके वफादार के रूप में रहना पड़ता है। और वो बाद में उसको कुछ संतुष्टि नहीं मिली तो वो भी ऐसा कुत्ते जैसा भोगते रहता है, वो भी बोलते रहता है, लेकिन कोई उसको ध्यान नहीं देता है। तो ये एक मैंने सुना था। और एक प्रभु जी मुझे एक प्रसंग याद आ गया इंद्र का। राजा इंद्र जब भी उसको श्राप मिलता है तो वो एक सुअर के रूप में वो जब भी भौतिक धरातल पे आ जाता है और वो सभी अपने वो परिवार के साथ वहाँ पे वो सुख भोग रहा होता है, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी आके उसको बताते, ब्रह्मा जी या नारद जी है, उनको आके याद कराते इंद्र को कि अरे भाई आप तो इंद्र हैं, आपको स्वर्ग का सुख मिला है और आप स्वर्ग के राजा हैं, आप चलिए यहाँ से। तो वो सुअर के रूप में वो बताता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार पूरा है और यहाँ पे सब कितना खाना और सब उपलब्ध है, तो मुझे यहाँ पे ही सुख है। तो मतलब ये जो हमारा जो यहाँ पे तात्पर्य में भी जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते कि हमारा बहुत लोग ऐसे मृत्यु के बाद, जैसे श्रीमद् माधव प्रभु जी ने भी बताया कि नरक में भी जाएंगे तो भी हम भोग तो भोगेंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते कि हमें ये मृत्यु के बाद का आगे का जीवन हम उसके बारे में नहीं सोचते। यदि हम वो सोचेंगे तो हम ये जीवन में जैसे हम हमारे जीवन में वो तपस्या करके हम अपने जीवन को नियंत्रित करके एक तात्पर्य एक जो भजन है परम करुणा, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चार ये वस्तु है आहार निद्रा भय और मैथुन, इसे रोकना नहीं है लेकिन इसे दिशा दिशा देनी है, मतलब दिशा केंद्रित करनी है। जैसे आहार है तो हम जीवन को निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही आहार लेते हैं। बाद में भोग है तो वो भी संतान उत्पत्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। फिर ये भय मतलब रक्षा है, तो उसमें प्रभुपाद जी भी अर्जुन का ये उदाहरण देते कि उन्होंने भी मतलब धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये क्षत्रिय का ये किया। अभी आज के राजनेता है वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वे युद्ध करा देते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन जो धर्म की रक्षा और जो प्रजाजन की रक्षा के लिए जो ये शस्त्र उठाता है वो रक्षा उतनी करनी चाहिए। बाद में और निद्रा मतलब जितनी आवश्यकता है शरीर को निर्वाह करने के लिए उतना आराम करना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी बता दे कि ये सब चीज को रोका नहीं जाता, ये सब चीज को भगवान मतलब नियंत्रित करके हम जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करके हम भगवान के प्रति अपना जो मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त करें उसके प्रयास करने चाहिए। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा प्रेरणा दी और ये प्रसंग मुझे याद है इसके लिए शेयर किया। धन्यवाद, प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद।
जीव पावन गौर प्रभु, ये जो आपने अभी बताया, भले ही इसलिए कुछ चीजों को व्यंग के रूप में इसलिए बताना चाहिए ताकि वो शरीर में अपने माइंड में रजिस्टर हो, जैसे आपने ये बताया। तो एक्चुअली हम भी वैसे ही इन सारे लोगों का आयुष लेके इस तरह से जी रहे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा।